हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। दोनों कॉलम का करेक्ट मैच कराना है, जिसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, सबसे पहले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे बच्चों हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पर सोडियम का, तो जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 281 लिखेंगे। अब तीन सेल है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। तो सबसे बाहर वाला सेल है ये तीसरा वाला, और इस तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, 1 होगा। अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की बात करें बच्चों, दूसरे पॉइंट में बात करेंगे आइसोटोन्स के बारे में कि आखिरकार आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स का मतलब जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसे आइसोटोन्स कहते हैं। अब जैसे क्लोरीन है बच्चों, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 37। इसी तरीके से पोटेशियम लेंगे, एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक मास 39। अब अगर हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एटॉमिक मास जिसको कि कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें से एटॉमिक नंबर जिसको कि कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस करेंगे। तो क्लोरीन के केस में अगर कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रॉन तो कितना होगा, 37 मास है और एटॉमिक नंबर 17 है। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। अब अगर इसी तरीके से पोटेशियम के केस में अगर हम कैलकुलेट करें न्यूट्रॉन का नंबर तो कितना आएगा, तो अगर हम पोटेशियम के केस में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन कितना आएगा बच्चों, 39 में से 19 को माइनस कर देंगे। जब 39 में से बच्चों 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 39 में से 19 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। जब दोनों स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे। अब बेसिकली बच्चों अगर आइसोटोन्स की बात के बाद अगर बात करें तो अब क्या समझेंगे जरा आइसोटोप्स के बारे में। आखिरकार आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर तीनों का 6 होगा, एटॉमिक मास होगा 12, 13, 14। अब अगर एटॉमिक नंबर लिखे यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 6 होगा। एटॉमिक मास कैपिटल ए 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। तो इस तरीके से ये तीनों कार्बन क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। अब अगर हम आइसो बार की बात करें, अगर बच्चों हम आइसो बार की बात करें, आइसो बार, तो आइसो बार क्या होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यानी सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का हो जाएगा 20। एटॉमिक मास दोनों का सेम है, 40-40 होगा। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसो बार होंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक करेक्ट ऑर्डर बनाए तो किस तरीके से बनेगा, जरा ध्यान से समझेंगे। कॉलम फर्स्ट में पहले पॉइंट में दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है बच्चों उसको तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फर्स्ट का मैच कहाँ पे जाएगा, सी के साथ में जाएगा। दूसरे में बोला गया डिफरेंट मास नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है उसे आइसोटोन्स कहते हैं। तो 2 का मैच कहाँ पे जाएगा, डी में जाएगा। और 3 का मैच कहाँ पे जाएगा, डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर,
तो यानी 3 का कहाँ पे जाएगा, बी के साथ में जाएगा। चौथे में बोला गया डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, तो ये कहाँ पे जाएगा, 4 का ए में जाएगा, आइसोबार होगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है, ऑप्शन सी में शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।